आज हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रोटीन की। मतलब प्रोटीन का रोल क्या होता है, प्रोटीन क्या काम करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो प्रोटीन के अगर हम देखें तो मेनली दो रोल हैं प्रोटीन के। एक प्रोटीन का जो रोल है वो स्ट्रक्चरल है, और दूसरा जो रोल है प्रोटीन का वो फंक्शनल है। यानी प्रोटीन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब जो स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं उन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेंगे वो कौन से प्रोटीन होंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन की। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन में सबसे पहले आ जाता है कोलेजन। अब आपको पता है कि कोलेजन बेसिकली कहाँ पाया जाता है, ये क्या बनाता है, कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है। कोलेजन फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। आपको पता है जो हमारी हार्ड बोन होती है उसको हम कहते हैं बेसिकली, जो सख्त हड्डी है वो बोन है, और जो हमारी थोड़ी सी नर्म हड्डी होती है, इलास्टिक होती है, लचकदार जो हड्डी होती है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैट्रिक्स, अब जहां पर वो जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये जहां पर ये एम्बेडेड है टिश्यूज या सेल, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब मिसाल के तौर पे ये बोन है, और यहाँ पर जो है मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये क्या है, ये बोन के सेल्स हैं। ये रेड कलर में क्या है, ये बोन के सेल्स हैं। और ब्लू कलर से शो कर देता हूँ कि ये चारों तरफ क्या है, इसका मैट्रिक्स है। सेल्स के चारों तरफ क्या है, ये ब्लू कलर में मैट्रिक्स है। तो ये बोन का जो मैट्रिक्स बना हुआ होता है वो कौन से प्रोटीन का बना हुआ होता है, कोलेजन का। इसी तरीके से अगर हम देखें जो हमारे कार्टिलेज हैं, जो इलास्टिक बोन है उसका जो होता है मैट्रिक्स, वो भी किस चीज का बना होता है, वो भी कोलेजन का बना होता है। तो आपने याद रखना है कि कोलेजन कहाँ मौजूद है, मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। वैसे बॉडी के और पार्ट में भी होता है, लेकिन आपकी बुक में यही दिया हुआ है। अब उसके बाद आ जाता है इलास्टिन। इलास्टिन होता है कनेक्टिव टिश्यूज में। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, जो एक पार्ट को दूसरे बॉडी के पार्ट से कनेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर मिसाल लूँ तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ लेगामेंट की, मिसाल के तौर पे हमारी एक बोन है और ये दूसरी बोन है। एक बोन को दूसरी बोन के साथ जो अटैच करता है कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेगामेंट। और हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे मसल्स को जो बोन के साथ अटैच करता है, ये जैसे हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, टेंडन। तो अब ये जो टेंडन और लेगामेंट हैं, ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये कौन से प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं इलास्टिन। तो इलास्टिन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू बनाने में मदद करता है, जैसे लेगामेंट और टेंडन। इसके अलावा कैराटिन आ जाता है। और कैराटिन जो बेसिकली है, ये कैराटिन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स बनाने में हेल्प करता है। तो कैराटिन हेल्प करता है आपके हेयर फॉर्मेशन में। आपके जो नेल्स होते हैं उनमें कैराटिन होता है। परिंदों के जो फैदर होते हैं, लंबे जो पर होते हैं, उनमें कोल्स जो हैं, इनमें जो है वो कैराटिन होता है। और फैदर जो होते हैं परिंदों के, नॉर्मली जो भी पर हैं, उनमें भी जो है वो क्या है, कैराटिन होता है। हॉर्न, जो सींग होते हैं जानवरों के, उसमें भी कैराटिन होता है। बीक, परिंदों की जो चोंच होती है, उसमें भी क्या होता है, कैराटिन होता है। तो कैराटिन मतलब कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, हेयर, नेल, कॉइल्स, फैदर, हॉर्न, और ये बीक बनाने में हेल्प करता है। हिस्टोन की अगर हम बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम्स में होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए को अरेंज, डीएनए जिन प्रोटीन्स के ऊपर अरेंज होता है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हिस्टोन। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल रोल और स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, राइट डाउन द नेम ऑफ 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन, या 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन के नाम बताएं और उनकी एग्जाम्पल दें, तो आपने ये 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन के नाम बता देने और उसके साथ में ये एग्जाम्पल्स दे देनी है, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसकी एग्जाम्पल्स दें स्ट्रक्चरल प्रोटीन की, और ये बताएंगे वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपने ये बता देना है। अब हम आ जाते हैं फंक्शनल रोल की तरफ, यानी फंक्शनल प्रोटीन जो बॉडी में डिफरेंट क्या परफॉर्म करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें सबसे पहले फंक्शनल रोल के अंदर जो हम बात करते हैं वो बात करेंगे एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स भी बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का जो है वो बेसिकली जो है वो प्रोटीन है। हमें पता है कि इसके अंदर प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की इसमें जो है वो मौजूद होती है। और एंजाइम का काम क्या होता है, ये मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको स्पीड अप करने का काम कौन करते हैं, उनको स्पीड अप करने का काम जो है यही जो है वो एंजाइम्स करते हैं।
तो एंजाइम्स बेसिकली क्या हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन होते हैं विच कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। दे स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, मतलब ये एज अ बायो कैटलिस्ट जो है वो काम करते हैं। कौन? एंजाइम। अगर हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन, यानी हार्मोन जो है हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ना बढ़ने देना ना कम होने देना, उसको एक उसके नॉर्मल रेंज के अंदर रखना, इसको हम कहते हैं रेगुलेशन। अब हमारा जो हार्मोन्स हैं वो किस किस चीज को रेगुलेट करते हैं? जैसे इंसुलिन हो गया, वो ग्लूकोज के लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है, इंसुलिन हो गया। और इसके साथ ग्लूकागोन हार्मोन जो हो गया वो क्या करते हैं? वो इंसुलिन के लेवल को रेगुलेट करते हैं। इसी तरीके से कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी के तरीके से कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को भी क्या करते हैं? जो है वो रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडीज जो होती हैं ये क्या काम करती हैं, क्या प्रोवाइड करती हैं? दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये क्या प्रोवाइड करती हैं? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अब ये एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन है। अगर हम देखें ये प्रोटीन प्रोड्यूस कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, हमारे जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं ये क्या करते हैं? ये बेसिकली इन प्रोटीन को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और डब्ल्यूबीसी इज रिस्पॉन्सिबल, प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है ये एंटीबॉडीज? ये प्रोड्यूस हो रहे हैं एंटीबॉडीज, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? ये प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं? एंटीजन के रिस्पॉन्स में। एंटीजन क्या होता है? फॉरेन सब्सटेंस, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आपकी बॉडी में जब आता है तो उनके ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजन। और उस वही एंटीजन स्टिमुलेट करती है किसको? एंटीबॉडीज को। और एंटीबॉडीज फिर क्या करते हैं? इन बैक्टीरिया और इन वायरसेस को जो है वो खत्म करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये किस चीज में काम कर रहे हैं? हमारी इम्यूनिटी में, मतलब हमारे डिफेंस सिस्टम में जो है ये अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद हीमोग्लोबिन की बात अगर हम करें तो हीमोग्लोबिन का रोल क्या है? हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ये काम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और थोड़ी बहुत इन सम एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ी बहुत जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगर हम देखें ये कहाँ पाई जाते हैं हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं आरबीसीज में, हमारे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में जो है वो क्या होते हैं? ये हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर फिब्रोनोजिन की बात करें तो इनका काम क्या होता है? बेसिकली फिब्रोनोजिन ऐसे प्रोटीन हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। जब हमारा खून बह रहा होता है तो उसको जमने में, उसको क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। और ये फिब्रोनोजिन कहाँ पाए जाते हैं? इन ब्लड प्लाज्मा। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? हमारे ब्लड के प्लाज्मा में। हमारा जो खून होता है उसका जो सेलुलर पार्ट है जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज, इसके अलावा प्लेटलेट्स होते हैं। और जिस लिक्विड में ये होते हैं उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर जो है ये फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ जो फंक्शनल प्रोटीन है, उस फंक्शनल प्रोटीन में एक तो आ जाता है ओवल। ओवल ब्यूमिन जो है ये कहाँ मौजूद होता है? ओवल ब्यूमिन मौजूद होता है बेसिकली किसके अंदर? ये मौजूद होता है हमारे पास जो एग वाइट होता है, अंडे की जो सफेदी होती है उसमें ये एल्ब्यूमिन होता है। और दूसरे नंबर पे जो कैसिन है ये कहाँ मौजूद होता है? प्रोटीन ये मौजूद होता है किसके अंदर? ये मिल्क के अंदर जो है वो मौजूद होता है। कैसीन जो है बेसिकली कौन सा प्रोटीन है? ये मिल्क प्रोटीन है। और इन दोनों का काम क्या होता है? ये दोनों बेसिकली जो है वो स्टोर करते हैं अमाइनो एसिड को, स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड। यानी अगर आपको अमाइनो एसिड चाहिए तो हम जब अंडा खाते हैं तो उसमें हमें जो है वो क्या मिलते हैं? कुछ अमाइनो एसिड या प्रोटीन भी उससे मिल जाते हैं, प्रोटीन के अमाइनो एसिड। इसी तरह कैसिन जो है मिल्क जो है इसके अंदर भी जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो कैसिन फॉर्म के अंदर, मिल्क में अगर अमाइनो एसिड स्टोर होते हैं तो वो कैसिन फॉर्म के अंदर है। और अगर अंडे के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड स्टोर होते हैं वो ओवल ब्यूमिन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। वैसे तो दूसरी जो है वो उसमें जो है वो अंडे की जो यॉक होती है उसमें भी प्रोटीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? एग वाइट की। तो एग वाइट के अंदर इस फॉर्म के अंदर अमाइनो एसिड स्टोर होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रोल ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर हमने देख लिया स्ट्रक्चरल रोल एंड फंक्शनल रोल। अगर फंक्शनल प्रोटीन आपसे फंक्शनल प्रोटीन के नाम पूछें तो ये आप उनकी एग्जांपल्स देंगे, और साथ में अगर उनका फंक्शन पूछ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने ये फंक्शन भी जो है वो मेंशन कर दिए हैं।